हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपको लिए चलते हैं माँ वाराही धाम देवीधुरा, जो उत्तराखंड के जनपद चंपावत में स्थित है। और जनपद चंपावत के पाटी ब्लॉक के देवीधुरा नामक स्थान पर माँ वाराही का धाम विराजमान है। माँ वाराही विराजमान है। आपको उसी माँ वाराही धाम पे लिए चलते हैं। और सबसे पहले वहाँ जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक, हम जो है वाया टनकपुर, जो जनपद चंपावत पूर्णागिरि धाम के रास्ते में पड़ता है। और दूसरा हल्द्वानी, जो नैनीताल जनपद का एक प्रमुख शहर है। हल्द्वानी से दूरी कम है और टनकपुर क्षेत्र से दूरी ज़्यादा है, इसलिए हल्द्वानी क्षेत्र से जाना लोग पसंद करते हैं। और हल्द्वानी से होते हुए हम रानीबाग और भीमताल में पहुंचते हैं। ये भीमताल का ताल, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता से सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, और प्रत्येक वर्ष साल भर सैलानी यहाँ उमड़ते हैं। और ये बीचों बीच में जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये भी अपने आप में अद्भुत है। और नावें चलती हुई उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी वृक्ष शाखाएँ अपने आप को इस ताल से मिलाने को आते। ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे और कोहरे आपस में एक दूसरे से लिपट जाना चाहते हैं। कविवर बिहारी की एक कविता की कुछ लाइनें याद आती हैं, जिसमें कहा था कि सारी बीच की नारी है कि नारी बीच की सारी है। उसी प्रकार से पेड़ों के बीच बादल हैं या कोहरा है कि कोहरा बीच की बादल हैं। ये बहुत अद्भुत सौंदर्य और हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र का, और पेड़ पूरे लदे हुए अपने पत्तियों से, और बादल, इसको हम कोहरा कहते हैं और कुमाऊनी भाषा में इसको हौल कहा जाता है, ये लगा हुआ है। और ऐसे में आप लुत्फ़ उठा सकते हैं देवीधुरा जाने का। और देवीधुरा के रास्ते में इस तरह का वातावरण और इस तरह की प्राकृतिक छटा आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा लगता है कि मानो सामने से गुफा है। हम भीमताल से होते हुए खुटानी से चाफी से आगे पदमपुरी, जहाँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री एन डी तिवारी जी का घर है, और वहाँ से हम धानाचूली, और धानाचूली से आगे बढ़ते हुए हम फिर पहाड़ पानी की ओर बढ़ते हैं। और फिर ये आता है पहाड़ पानी की सड़क। और इस क्षेत्र में भी देखने को बहुत कुछ है, प्राकृतिक रूप से अपने आप में परिपूर्ण है। और यह क्षेत्र पूरा धानाचूली से लेकर के पहाड़ पानी शहर पाटक तक पूरा फलों का बगीचा कहलाता है। यहाँ सेब बहुतायत पाए जाते हैं, और यहीं से सब्जियां भी हल्द्वानी की मंडी में जाती हैं। तो ये सर्पाकार सड़कें बाइक राइडिंग के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करती हैं, बशर्ते हम अपनी रेस पे कंट्रोल करें। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए, आप देख रहे होंगे इतनी ज़बरदस्त रोड आपको दिख रही है, और बहुत ही शांत एरिया। जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहाड़ पानी में आप पराठे खा सकते हैं। बहुत बढ़िया पराठे वहाँ बनते हैं। ये पहाड़ पानी आ गया, और पहाड़ पानी में चूल्हे की रोटियां और चूल्हे की सब्ज़ी, चूल्हे में बनी हुई दाल का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। और यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, बसें रुकती हैं, जीपें रुकती हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग फिर आगे जा सकते हैं। और इस पहाड़ पानी क्षेत्र, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कोहरा पूरा क्षेत्र को अपने आगोश में समाया हुआ, और सड़क एकदम सुनसान, क्योंकि ठंड का मौसम है। और हम पहुंच गए अब पहाड़ पानी। देखिए, यहाँ पर जलेबी, समोसा इत्यादि आप खा सकते हैं, मिठाइयाँ खा सकते हैं, और मिठाई यहाँ से ले जा भी सकते हैं। फिर उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, आगे बढ़ते हैं, तो हम फिर पुनः आगे की ओर
निकलते हैं और हमारे मित्र हैं जो बाइक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसका भी आप वहाँ पे लुत्फ़ उठा सकते हैं। गुनगुनी धूप है और इस गुनगुनी धूप में हम फिर अपना बेरचूला से आगे बढ़ते हुए मोरनौला बेरचूला शहर पाटक है, बेरचूला है और मोरनौला, उसके बाद वालिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और वालिक से एक सड़क ढोली गाँव को चले जाते हैं राइट हैंड साइड में और दूसरी लेफ्ट हैंड साइड में देवदुरा की तरफ जाती है। इस क्षेत्र में देख रहे हैं आप बाँस के पेड़ बहुत आयत प्राप्त होते हैं। बाँस एक कठोर लकड़ी है जिसकी जो लकड़ी है बहुत कठोर होती है और यह प्राकृतिक सौंदर्य को अपने आप में समाये हुए है और जहाँ भी बाँस के पेड़ मिलेंगे वहाँ हरियाली होगी और वहाँ पर जंगलों में आग ना के बराबर लगती है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए ये बुरांस के फूल खिले हुए हैं। हा, ऐसा लगता है प्रकृति ने पूरे जंगल में बुरांस के फूलों को बिछा दिया है। प्राकृतिक सौंदर्यता का यह बेहतरीन संगम जहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एक दूसरे से लिपटे हुए दिखाई देते हैं और देखो जगह जगह बुरांस खिला हुआ है। आप अगर ऊपर से देखते हैं तो ये बेहतरीन नज़ारा दिखाई देता है। फिर हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम अब पहुंच गए माँ वाराही धाम देवी धुरा। जय हो माँ वाराही की। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। ये हम वाराही धाम देवी धुरा पहुँच गए हैं। ये बहुत बड़ा यहाँ पे गेस्ट हाउस टाइप का भी है। अब हम माँ वाराही के प्रांगण में हैं जिसको हम खोली खान दुबा चौड़ कहते हैं और इसी मैदान में इसी खोली खान दुबा चौड़ के इस फील्ड में रक्षाबंधन के दिन भगवान होती है और हम अब प्रविष्ट होते हैं दूसरे द्वार से। हम चारों ओर से घंटियाँ बधी हुई हैं और आगे हम बढ़ते हैं तो हम पहुंच गए यहाँ पे जहाँ कटरा काटा जाता था कलवा बेताल वाला एरिया। और उसके बाद देखिए फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं शक्तिपीठ गुफा की ओर। तो ये जहाँ पे बकरियों की बलि दी जाती थी यहाँ पे ये मंदिर है और यहाँ पे कालिका माता का मंदिर या पुजारी जी बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। धूनी जली हुई है। फिर हम उससे भी आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं एक और मंदिर जहाँ से कहा जाता था कि पूर्व में माँ वाराही का अंदर का प्रवेश होता था। ये द्वारपाल और गर्भ गुफा और ये द्वारपाल आप देख रहे होंगे और यही गुफा है जहाँ से हम गर्भ गुफा या शक्तिपीठ में जा सकते हैं। शक्तिपीठ वह स्थान है जहाँ माँ वाराही हमेशा विराजमान रहती हैं और जो यहाँ अपनी मनौती मांगते हैं उनकी मनौतियाँ उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये पत्थरों पे जो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ देवताओं की बनाई गई हैं वो आप देख रहे होंगे, देवताओं की, पशुओं की। तो कहीं न कहीं ये पाषाण काल याद दिलाता है। और उसके बाद फिर हम ये पहुंच गए गर्भ गुफा में जिसको हम शक्तिपीठ भी यहाँ पे कहते हैं। और शक्तिपीठ में ये मंदिर है और इस मंदिर की सफाई सिर्फ एक बार होती है साल में और वो भी मानता है कि पुलारा कोट के लोग इसकी सफाई के लिए नियुक्त हैं, वही इसके ऊपर जा सकते हैं और लोग नहीं। अगर कोई सूचनाओं में त्रुटि हो तो क्षमा चाहूँगा। और देखो इतने बेहतरीन नक्काशी की गई है। यही शक्तिपीठ है जहाँ माँ विराजमान होती है और ये माँ का गर्भगृह जहाँ पर बारिश न होने पर यह नौले से ला करके पानी भरा जाता है। और यदि ये गर्भ गुफा में जो छेद है अगर ये भर जाए तो बारिश जल्दी होती है। और ये दिया जो है प्रज्वलित हो रहा है ये 24 आवर्स चला रहता है। माँ वाराही की कृपा लौ इसमें विराजमान रहती है। ये माँ के दर्शन आपको हो गए, आप सब के मनोकामनाएं पूर्ण हों। फिर हम उसके बाद
अब उस गर्भ गुफा से बाहर निकलते हैं तो एक सकरा रास्ता आपको दिखाई देता है। इस सकरे रास्ते से ही लोग बाहर आते हैं और इसमें आप देखेंगे कि लोग कैसे बाहर आ रहे हैं। ये देखिए, ये सकरा रास्ता है और ये ऊपर की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद अब आपको दिखाते हैं कि लोग कैसे बाहर आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, तिरछा होकर के आना पड़ता है। ये माँ की महिमा है, कृपा है। यहाँ पे हम आए, अब आपको हम दिखाते हैं। ये वह स्थान है जहाँ माँ जब सर्वप्रथम आई थी तो यहाँ पर ही आई थी। और ये उसके बाद हम आपको दिखाते हैं गर्भ गुफा के बाहर का दृश्य। और यहाँ पे जो हम आगे बढ़ते हैं, काले काले जो हैं, यहाँ कहा जाता है कि इनको इस तेल को बाल में लगाने से बाल काले रहते हैं। और ये अनंत वेली, यहीं से कटरे को और जो बकरियां हैं यहीं से ऊपर को वो जाती हैं, जो यहाँ से चली जाएंगी उन्हीं का बलिदान होता है। अब आते हैं हम भीमशिला में। ये भीमशिला वही पत्थर है जिसको भीम ने रखा था, कहा जाता है महाभारत कालीन ये है पत्थर है। कहा जाता है कि जब माँ भगवती एक ग्वालिनी के रूप में पांडवों के साथ चौसर खेलने बैठी तो उसके बाद वो लुप्त हो गई और भीम ने गुस्से में आकर के इस पत्थर को काट दिया। तो इस पत्थर में आप दरार देख सकते हैं और ये चारों ओर का प्रकृति का नज़ारा है, बहुत सुंदर। यहाँ से बहुत सारी चोटियाँ यहाँ से दिखाई देती हैं, पंचाचूली टाइप की दिखाई देती हैं। और आपने ये सब देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग।